हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट है उनका जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है उसके लिए यहाँ पे मैं कुछ एक अपडेट्स लेके आई हूँ। जैसे हमें पता है जो हमारे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट आई है उसके अंदर टोटल 120 सीट्स हमारी यहाँ पे आई हैं। हमें वहाँ पे यूआर कैटेगरी ओबीसी के लिए सभी की जो कैटेगरी वाइज जो पोस्ट हैं वो हमें वहाँ पे बताई गई हैं। जैसे ओबीसी के लिए 38 सीट है, यूआर के लिए 28 सीट हैं। तो सभी कैटेगरीज की हमें वहाँ पे सीट्स बताई गई हैं। लेकिन आज जो हमारा मेन पॉइंट है वो है हमारे यहाँ पे बिना कोचिंग तैयारी कैसे करें। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है हम कोचिंग ले या नहीं ले, तो जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है उसकी तैयारी हम बिना कोचिंग के भी बहुत आराम से कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। आज की जो वीडियो है हमारी वो सिर्फ इसी पॉइंट से रिलेटेड है कि हम बिना कोचिंग के तैयारी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैंने डाल रखा है कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जब वीडियो डिटेल में करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है अदर स्टेट एलिजिबल और नॉट। जो अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे जो अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, इम्पोर्टेंट बुक्स की, ऑब्जेक्टिव बुक्स की एंड इम्पोर्टेंट साइट्स की। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है उनकी तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है वो 31 दिसंबर 2024 को एमपीपीएससी की साइट के ऊपर रिलीज कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको यहाँ पे भरने की जो तिथि है, जो डेट है हमारी, वो शुरू होगी 28 मार्च 2025 से। और यहाँ पे हम अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको 27 अप्रैल 2025 तक हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो करेक्शन डेट्स हैं हमारी, जैसे अगर हम हमारे फॉर्म के अंदर कोई गलती कर देते हैं तो उसके लिए जो करेक्शन डेट है हमारी वो 1 अप्रैल 2025 से ही शुरू हो जाएगी और आप 29 अप्रैल 2025 तक आप अपने फॉर्म के अंदर करेक्शन करवा सकते हैं। बाकी की जो डिटेल्स हैं, जैसे हमारा रिटर्न एग्ज़ाम, जो हमारा इंटरव्यू है, उनकी जो डेट है वो हमें टाइम टू टाइम बता दी जाएगी। वो हमारे पास नोटिफिकेशन के थ्रू आ जाएगा और मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रह रखी है। तो जिन कैंडिडेट्स ने बैचलर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एंड डॉक्टरेट डिग्री इन रेलिवेंट फील्ड में कर रखी है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वो रेलिवेंट फील्ड कौन से हैं। यहाँ पे है फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, वेटनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड केमिस्ट्री और मेडिसिन। किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आपने इन रेलिवेंट डिसिप्लिन के अंदर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट कर रखी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी फील्ड हैं वो है एग्रीकल्चर के, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, फिशरीज, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स एंड हॉर्टिकल्चर। अगर इनके अंदर भी आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट कर रखी है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो फूड टेक्नोलॉजी के जैसे अलग से डिसिप्लिन्स होते हैं उनके अंदर भी बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनको डाउट होता है कि हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जो मैंने यहाँ पे बताए हैं इन रेलिवेंट डिसिप्लिन्स के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए एलिजिबल हैं, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखते हैं वो कौन कौन से डिसिप्लिन्स यहाँ पे हैं। वो है फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, फूड बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्लांट ऑपरेशन मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग, फूड सेफ्टी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। जिनने इन डिसिप्लिन से अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट कर रखी हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। अब हम देखते हैं एमपीपीएससी का जो एग्जाम पैटर्न है फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए वो क्या रहने वाला है। यहाँ पे हमारा होगा रिटन टेस्ट और इंटरव्यू।
जो रिटन टेस्ट है वो हमारे यहाँ पे सीबीटी बेस होने वाला है, यानी कि वहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं। यहाँ पे हमारा एक ही पेपर होगा, कोई भी सीबीटी 2 हमारा नहीं लिया जाएगा। और जो हमारा इंटरव्यू है वो जब हम अपना रिटन टेस्ट क्लियर कर लेंगे उसके बाद हमारे यहाँ पे इंटरव्यू करवाया जाएगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे सैलरी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारी सैलरी है वो 15,600 रुपये से लेके 39,100 रुपये तक हमारी यहाँ पे सैलरी रह सकती है पर मंथ। इसके अलावा हमें यहाँ पे टीए डीए भी यहाँ पे दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं पेपर मीडियम। तो जो पेपर मीडियम है वो हमारा दोनों लैंग्वेजेस के अंदर पेपर होता है, इंग्लिश के अंदर भी होता है और हिंदी के अंदर भी होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो टेक्निकल पार्ट का हमारा मेजर सिलेबस होता है, जो हमें वहाँ पे सिलेक्शन दिलाता है, आज हम उसकी बात करेंगे। क्योंकि अभी जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है उन्होंने एफएसओ का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो अभी रिलीज नहीं किया है, लेकिन हमें अपनी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। क्योंकि उन्होंने अपनी साइड से हमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो हमें बता दी है, लास्ट डेट हमें बता दी है। तो जो पेपर है जब भी हम अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे, हमारी करेक्शन डेट्स कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद हमारा पेपर कभी भी हो सकता है। तो मेन हमारे पास अभी 5 मंथ्स ही हैं, तो हमें अभी से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, अभी से हमें टॉपिक वाइज चलना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जो अपना मेजर पोर्शन है सबसे पहले उसका यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मेजर पोर्शन है वो है फूड लॉ। फूड लॉ यानी कि जो 2006 हमारा एक्ट है वो हमें यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे पढ़ना है। उसके अंदर कितनी सेक्शंस हैं, कौन से सेक्शन के अंदर कौन से जो ऑफिसर्स हैं उनकी बात की गई है। जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर कौन से सेक्शन में आता है, डेजिग्नेशन ऑफिसर कौन से में आता है, तो ये सब हमें यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद है फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस, फूड एडिटिव्स, फूड प्रिजर्वेटिव एंड फूड प्रोसेसिंग एंड फूड एनालिसिस। ये हमारी यहाँ पे क्या है, मेजर पोर्शंस है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो हमारा मेन आज का पॉइंट है वो है हाउ टू प्रिपेयर, हमें तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले हमें सिलेबस देखना है, अच्छे से सिलेबस को देखो। अभी जो आपका सिलेबस है FSSAI का, उसके जो टेक्निकल पार्ट है आप उसको ऑब्जर्व करो। जितने भी फूड सेफ्टी ऑफिसर पेपर होते हैं, जैसे स्टेट पे लगा लो, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का लगा लो, कोई भी जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का पेपर होता है उसके अंदर जो टेक्निकल पोर्शन है FSSAI का वो कॉमन होता है। वही टॉपिक्स हमें मिलते हैं, वही टॉपिक्स हमें तैयार करने पड़ते हैं। तो आप वो सिलेबस ऑब्जर्व करो, उस सिलेबस को देखो और उसके हिसाब से अभी अपनी तैयारी करना शुरू करो। सबसे पहले आप सिलेबस को देखो, उसके बाद अपना स्टडी मटेरियल इकट्ठा करो। जैसे टेक्स्ट बुक्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज को आप अच्छे से देखो कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, अब वहाँ से तैयारी करो। उसके बाद आप मॉक टेस्ट और PYQs लगाओ। फिर आप इंपॉर्टेंट एरियाज के ऊपर फोकस करो, जैसे फूड माइक्रोबायोलॉजी हो गया, फूड साइंस हो गया, फूड हाइजेनिक हो गया, इनके ऊपर आप क्या करो, फोकस करो। और अभी जैसे हमारा मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर है, तो जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे जो मध्य प्रदेश है उसके अंदर फूड से रिगार्डिंग जो भी अभी नई अपडेट्स आई हैं, जो भी करंट अफेयर्स हैं, उनके आप टच में रहो। टाइम को मैनेज करो, रिवीजन करो और नोट्स बनाओ। रिवीजन आपको कैसे करना है, जैसे आप वीक के हिसाब से रिवीजन करो। एक वीक में मैंने अगर 2 टॉपिक किए हैं तो आप संडे को वो 2 टॉपिक रिवाइज करो, उसके बाद आप उसके मॉक टेस्ट दो और PYQs को सोल्व करो, ताकि जिससे आपकी जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से हो सके। यहाँ पे जो बुक्स मैंने ली हैं वो मैंने खुद प्रेफर की हैं, तो वो मैं आपको बता रही हूँ जो आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पे फूड साइंस एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, ये एक ऑब्जेक्टिव बुक है जो कि हमारी यहाँ पे प्रबोध हाल्डे जी की है। ये अच्छी बुक है, ऑब्जेक्टिव आप यहाँ से सोल्व कर सकते हो। उसके बाद जो फूड साइंस की बुक है वो आप B श्रीलक्ष्मी की ले सकते हो। यहाँ पे टॉपिक वाइज हर एक चीज अच्छे से डिफाइन की गई है। नेक्स्ट हमारी जो बुक है वो है यहाँ पे कॉम्पिटिटिव बुक है फूड सेफ्टी ऑफिसर की, जैन ब्रदर्स की। ये बुक आपको सब्जेक्टिव भी मिलेगी और ऑब्जेक्टिव भी मिलेगी। मेनली इसका जो मेन पर्पज है वो RPSC का सिलेबस है। इसके अंदर RPSC का सिलेबस दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हम तैयारी कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल शॉर्ट वे में जो कंटेंट है वो दिया गया है, आप उसको उसी तरीके से तैयार कर सकते हैं जिस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अगर आपको इन बुक से रिगार्डिंग कोई वीडियोस चाहिए, आपको इनका कंटेंट देखना है पहले मंगवाने से पहले, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हमें इनके ऊपर वीडियोस चाहिए, तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगी कि इन बुक के अंदर कौन सा कंटेंट है और आपके लिए क्या क्या जरूरी है। नेक्स्ट हमारी जो बुक है वो है फूड माइक्रोबायोलॉजी की बुक। ये हमारी फ्रेजर की बुक है, विलियम सी फ्रेजर की। ये बुक है जो वो फूड माइक्रोबायोलॉजी की, ये बेस्ट बुक है। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में पढ़ने को मिलेगी। जैसे हमें ये जो टॉपिक्स है, रेट्रोग्रेडेशन ऑफ स्टार्च, ये हमें बहुत कम देखने को मिलता है कहीं पे, लेकिन जो फूड माइक्रोबायोलॉजी की बुक है उसके अंदर रेट्रोग्रेडेशन ऑफ स्टार्च को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको बहुत अच्छे से यहाँ पे डिटेल व्यू में दिया गया है, आप इनको प्रिफर कर सकते हो। बाकी मैं तो आपको टॉपिक वाइज तैयारी करवा ही रही हूँ, तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप इन बुक्स को प्रिफर कर सकते हो। उसके बाद जो FSSAI की वेबसाइट है आप उसको फॉलो करो। FSSAI का जितना भी डाटा है सारा आपको FSSAI की साइट के ऊपर दिया गया है। जो साइट है वहाँ पे हर एक टॉपिक आपको वेल एक्सप्लेन मिलेगा, आप वहाँ से अच्छे से उनको रीड आउट कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने बात की हम फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कैसे करें। तो यहाँ पे हमने बात की बुक्स की, एग्ज़ाम पैटर्न की, सैलरी की एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।